Hello guys, welcome to my channel. First of all, I would like to say thanks to those who are watching this video. So let's go and आज हमारा टॉपिक है वो है क्लास 11 के लिए चैप्टर 8. सो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11 का चैप्टर 8 बाइनोमियल थ्योरम. तो ये चैप्टर जो है इसमें ज़्यादा आज हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे. एंड गाइस ये चैप्टर बहुत ही छोटा है, इसमें केवल 2 एक्सरसाइज दे रखे हैं, एक्सरसाइज 1 एंड एक्सरसाइज 2. एंड जो थर्ड एक्सरसाइज है वो है मिसलेनियस यानी कि कंक्लूजन दे रखा है इन दोनों एक्सरसाइज का. ठीक है, सो ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, इसमें केवल बाइनोमियल थ्योरम का ही यूज बताया गया है. तो सबसे पहले हम ये जानते हैं चैप्टर का नेम क्या है, बाइनोमियल थ्योरम. सो एट फर्स्ट वी विल नो व्हाट्स बाइनोमियल थ्योरम. बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है, व्हाई वी यूज बाइनोमियल थ्योरम. ओके, सो वो जानेंगे कि हम बाइनोमियल थ्योरम का यूज क्यों करते हैं. so, उसकी छोटी सी डेफिनेशन लिख रखी है. बाइनोमियल थ्योरम इज द मेथड ऑफ एक्सपेंडिंग एन एक्सप्रेशन दैट हैज बीन रेज्ड टू एनी फाइनाइट पावर. देखो क्या दे रखा है, बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है. बाइनोमियल थ्योरम इज द मेथड ऑफ एक्सपेंडिंग एन एक्सप्रेशन, यानी कि किसी भी एक्सप्रेशन को हम क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं. ठीक है, क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं. दैट हैज़ बीन रेज्ड टू एनी फाइनाइट पावर, जिसकी पावर क्या हो, फाइनाइट पावर. अब जैसे कि मैं आपको बता दूं, हमारे पास एक टर्म दे रखी है, एक एक्सप्रेशन दे रखा है इस टाइप से, a प्लस बी का स्क्वायर. ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर. अब आपको इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप बहुत इजी से क्या लिख दोगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. ठीक है, आपने ये लिख दिया. इस प्रकार से आप a प्लस बी का होल क्यूब भी लिख सकते हो. ठीक है, क्या हो जाएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी. ठीक है, तो लेकिन अगर हमें हमारे पास a प्लस बी की पावर क्या दे रखी होगी, 4 दे रखी होगी, तो कैसे निकालोगे. ठीक है, या फिर 5 दे रखी होगी तब क्या करोगे, 6 दे रखी होगी तो क्या करोगे, मतलब पावर जो दे रखी होगी अगर n, ठीक है, इस टाइप से कोई भी पावर होगी तो उसका सॉल्यूशन है बाइनोमियल थ्योरम को यूज करके. ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है, तो अगर क्या दे रखी होगी किसी की भी पावर मोर देन 3, तो आप कैसे सॉल्व करोगे, तो उसको बाइनोमियल थ्योरम यूज करते हैं, a प्लस बी की पावर n. ठीक है, अब हमने देखो आप समझ गए ना कि बाइनोमियल थ्योरम जैसे एक्सपेंड है करना है हमें, a प्लस बी की पावर 4, a प्लस बी की पावर 5, इससे बहुत ज़्यादा नहीं आप सॉल्व कर सकते, इसलिए बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ करते हैं. इसमें कोई भी पावर हो, फाइनाइट पावर हो, उसको हम एक्सप्रेशन मतलब उसको एक्सपेंड करते हैं. तो इसका फॉर्मूला होता है बाइनोमियल, देखो ये है a प्लस बी की पावर n. ठीक है, इसको हमें एक्सपेंड करना है बाइनोमियल थ्योरम यूज करके. सो इसका फॉर्मूला होता है nc0 a टू दी पावर n प्लस nc1 a टू दी पावर n इंटू में v की पावर a की पावर n माइनस 1 इंटू में b की पावर 1 प्लस nc2 a की पावर n माइनस 2 v की पावर 2 प्लस nc3 a की पावर n माइनस 3 एंड v की पावर 3 प्लस nc4 a की पावर n माइनस 4 b की पावर 4 प्लस nc5 a की पावर n माइनस 5 v की पावर 5 एंड सो ऑन. इस प्रकार से चलता रहेगा. ठीक है, n a की पावर n. ठीक है, आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पे यहाँ पे हम n की पावर में a की पावर में डिक्रीजमेंट हो रहा है. देखो a की पावर n, ठीक है, यहाँ पे a की पावर n माइनस 1, तो अभी a की पावर n आए, यहाँ पे n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, n माइनस 4. सो आप देख रहे हो कि a की पावर में डिक्रीजमेंट हो रहा है. ठीक है, डिक्रीज हो रही है. b की पावर इंक्रीज हो रही है, b की पावर 1, b की पावर 2, b की पावर 3, b की पावर 4, b की पावर 5 एंड यहाँ पे b की पावर n. ठीक है, यानी कि गाइस इसमें यानी कि a की पावर में तो डिक्रीजमेंट है बट v की पावर में क्या है, इंक्रीजमेंट. ठीक है, और इसको लिख देंगे बाइनोमियल एक्सपेंशन फॉर्मूला. बाइनोमियल एक्सपेंशन फॉर्मूला, इसी को बोलते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन फॉर्मूला. ठीक है, तो बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है, किसी भी फाइनाइट पावर, मतलब बाइनोमियल थ्योरम इज द मेथड ऑफ एक्सपेंडिंग एन एक्सप्रेशन, यानी कि गाइस किसी भी एक्सप्रेशन को एक्सपेंड करते हैं. जैसे कि अभी मैं ये वाला एक्सप्रेशन दे रखा था a प्लस बी की पावर n, तो हमने इसको एक्सपेंड करके लिखा ना. ठीक है, दैट हैज़ बीन रेज्ड टू एनी फाइनाइट पावर, जिसकी फाइनाइट पावर होगी. ठीक है, तो इसी प्रकार से ये है बाइनोमियल एक्सपेंशन फॉर्मूला. तो ये जो चैप्टर जैसे मैंने आपको बता रही थी, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, बहुत छोटा सा चैप्टर है. इसके अंदर बाइनोमियल थ्योरम का यूज करना है और एक फॉर्मूला और है, जनरल टर्म का फॉर्मूला और है. बाकी इसके अंदर ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जो यहाँ पे बताऊँ. ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है.
अब देखो एक फॉर्मूला और है जनरल टर्म का, मैं इसको रफ कर देती हूँ, और एक और है, बाकी इसमें इसी को मतलब यही यूज करना है, यही फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। एक और है जनरल टर्म का, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या है? जनरल टर्म, जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या है? टी आर प्लस वन, या तो हम इसे लिखेंगे टी आर प्लस वन, यानी कि ये टर्म है, टर्म फर्स्ट, जैसे कि गाइस हम जैसे कि हमारे पास है टर्म है ये आर प्लस वन। अगर हमें सेकेंड टर्म निकालनी होगी, पहले तो मैं लिख देती हूँ टी आर प्लस वन इक्वल्स टू में एन सी आर ए की पावर एन माइनस आर इंटू में बी की पावर आर, ठीक है। ये होता है हमारा जनरल टर्म का फॉर्मूला। अब देखो हमसे बोला जा रहा है कि टर्म फर्स्ट निकालो, टर्म सेकंड निकालो, तो वो उस पर डिपेंड करता है कि आर की वैल्यू पे डिपेंड करता है। अगर हमें टर्म फर्स्ट निकालनी है तो हम आर की वैल्यू जीरो लेंगे, क्योंकि अगर हम जीरो लेते हैं तो यहाँ पे जीरो रखोगे तो क्या हो जाएगा? टर्म फर्स्ट, ठीक है। क्या लोगे? आर की वैल्यू आपको लेनी है जीरो, आप समझ रहे हो। और इसी प्रकार से अगर हमें टर्म सेकंड निकालनी होगी तो आप आर की वैल्यू वन लोगे, क्योंकि आर वन प्लस वन टू हो जाएगा, इसीलिए हमने क्या लिया? आर की वैल्यू वन ली। तो ये हो जाएगा एन सी वन और इंटू में ए की पावर एन माइनस वन इंटू में बी की पावर वन। आप समझ रहे हो ना, आपको जो भी टर्म निकालनी होगी वो अकॉर्डिंग टू पुटिंग दी वैल्यू आर की वैल्यू पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो अगर आपको टर्म फर्स्ट निकालनी है तो आर की वैल्यू जीरो लेनी है, टर्म सेकंड निकालनी है तो आर की वैल्यू वन लेनी है। इसी प्रकार से आपको जो भी वैल्यू निकालनी है वो आप एक बार इसमें इस फॉर्मूले में पुट करके देख लेना। तो ये वाला फॉर्मूला होता है हमारा जनरल टर्म का, ठीक है। टी और रिस्पेक्ट में दे रखा आर प्लस वन इक्वल्स टू में एन सी आर इंटू में ए की पावर एन माइनस आर इंटू वी टू दी पावर आर, ये है जनरल टर्म का फॉर्मूला। एंड ये हो जाएगा बाइनोमियल एक्सपेंशन फॉर्मूला। एंड जैसा कि मैंने आपको बताया इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस यही फॉर्मूले हैं जो यूज होंगे। सो अब जब एक्सरसाइज करेंगे तो अपने आप देखेंगे, ओके। सो बस यही हमारा चैप्टर का इंट्रोडक्शन था। थैंक यू।